नेतृत्व में प्रधानजी करेंगे, लेकिन टोल किसी भी हालत में हमें मंजूर नहीं है। देर 53 लाख रुपए और ये टोल टैक्स और ऊपर से थोप दिया, ये बिल्कुल सरासर गलत है। तो हमारी बहुत मजबूत शब्दों में ये सरकार से मांग है कि ये टोल टैक्स बिल्कुल समाप्त किया जाए दिल्ली में। हम कोई भीख नहीं मांग रहे, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं और हमें दिल्ली के ग्रामीणों का ये सबने संकल्प लिया है और अभी यहाँ से फैसला भी सुनाया जाएगा कि जब तक ये टोल नहीं हट जाता हम उसके लिए संघर्ष करेंगे। एकत्रित हुए हैं इस टोल के वजह में, क्योंकि दिल्ली देहात के अंदर कभी हमारे लिए टोल दिया गया, दिल्ली में टोल की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं टीना वर्मा दिल्ली के रंग से। अभी इस वक्त हम हैं बक्करवाला के टोल प्लाजा के ऊपर, जहां पर आज महापंचायत का आयोजन किया गया है। और ये जो महापंचायत का आयोजन किया गया है ये 360 गांव के प्रधान सुरेंद्र सोलंकी जी के नेतृत्व में किया गया है। और साथियों बता दें कि यहाँ पर ग्रामीणों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है आने जाने में, तो ऐसे में क्या मांगे इसके बारे में भी हम उनसे जानेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि आज यहाँ पर महापंचायत का आयोजन किया गया है और भारी संख्या में जो है 360 गांवों से भी और पूरी दिल्ली से जो है यहाँ पर सारे लोग पहुंच रहे हैं। और आप देख सकते हैं मेरे आगे पीछे जो है पूरी की पूरी गाड़ियों का भी सैलाब है, जन सैलाब भी है। और आइए हम बात करते हैं, जनता से भी पूछेंगे और साथ ही साथ सुरेंद्र सोलंकी जी से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या है पूरा मामला। तो हमारे साथ 360 गांव के प्रधान सुरेंद्र सोलंकी जी जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र सोलंकी जी नमस्कार, स्वागत है दिल्ली के रंग में। आज महापंचायत का आयोजन किया गया है आपके द्वारा। सर क्या कहना चाहेंगे, आपकी सरकार से क्या क्या मांगे हैं और सरकार से इससे पहले जो मिले थे क्या बातचीत हुई थी आपकी? देखिए, ये जो पूरी पंचायत है समस्त ग्रामीणों की तरफ से रखी गई है और ग्रामीणों ने इसकी अध्यक्षता करने का मौका मुझे दिया और हमारी मांग साफ है कि ये टोल यहाँ से हटना चाहिए और हम इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। और हमने साफ कहा है सरकार से कि भाई ये दिल्ली के ग्रामीणों की जमीनों पे बना है और कौड़ियों के भाव जमीनें ली हैं, तो अब किस बात का हम टैक्स दें। तो इसको लेकर हम अपनी पंचायत कर रहे हैं और अभी जो पंचायत का फैसला होगा आप लोगों को बता दिया जाएगा। आज हजारों की संख्या में लोग आए हैं, अगर जरूरत पड़ी तो लाखों की संख्या में अगर सरकार ने हमारी जल्द सुनवाई नहीं करी तो इस रोड को हम बंद कर देंगे, इस पे आवाजाही बंद कर देंगे। इससे पहले आपकी सरकार से क्या बातचीत हुई? सरकार ने क्या आश्वासन दिया था आपको जो आज ये महापंचायत करने का? सरकार से 2 बार की वार्ता हुई और दोनों बार की वार्ता विफल रही। सरकार ने कहा कि हम 350 रुपए का पास बना देते हैं, उसको हमने बिल्कुल नामंजूर कर दिया क्योंकि हमारी जमीन कौड़ियों के भाव गई हुई है। जब अलग राज्यों के अंदर वहां पर NHAI एक्वायर करता है, जमीनों को अधिग्रहण करता है, वो मार्केट का 4 गुना देता है, लेकिन ये सड़क DDA द्वारा अधिग्रहण की गई है जमीनें और यहाँ पर 15 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया गया है, जो कि उसके बदले हम 50 गज का प्लॉट भी नहीं ले सकते। तो हम कोई भीख नहीं मांग रहे, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं और हमें दिल्ली के ग्रामीणों का ये सबने संकल्प लिया है और अभी यहाँ से फैसला भी सुनाया जाएगा कि जब तक ये टोल नहीं हट जाता हम उसके लिए संघर्ष करेंगे। तो ये लगातार जो है यहाँ पर इस तरीके से चलता रहेगा जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं हो जाएगी? बिल्कुल चलेगा और इसके लिए लोग बिल्कुल तत्पर तैयार। आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं और अगर एक आह्वान होगा तो लाखों की संख्या में लोग आकर सड़कों पर बैठ जाएंगे और यहाँ से आवाजाही बंद कर देंगे। तो साथ ही ये थे हमारे साथ 360 गांव के प्रधान सुरेंद्र सोलंकी जी, जिन्होंने बताया कि आज महापंचायत का आयोजन किया गया है, ये टोल हटाने के लिए किया गया है और यदि सरकार ने इनकी मांगे नहीं मानी तो आगे इससे बड़ा आंदोलन हो सकता है। तो विकासपुरी विधानसभा से निशांत यादव जी आज महापंचायत का आयोजन किया गया है सुरेंद्र सोलंकी जी की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे, सरकार से क्या मांगे? देखिए, सरकार से सिर्फ एक ही मांग है कि दिल्ली में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि टोल लगाओ, और उन्होंने टोल लगा दिया दिल्ली देहात के आसपास। गांव की जमीन लेके, गांव वालों की जमीन लेके उन्हीं पे टोल लगा रहे हैं और वो भी 235 रुपए का। बहुत ज्यादा टोल है ये तो। मैं मानेसर का टोल मैंने देखा 80-85 रुपए का इतने साल से है, लेकिन यहाँ पे टोल बना था 235 रुपए। उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी जमीन दी, अपना सब कुछ दे दिया, अपनी खेती दे दी, उन्हीं पे आप टोल लगा रहे हैं। दिल्ली को दिल्ली में ही ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक कि मैं अपने घर से निकलते ही मुझे टोल देना पड़ेगा और मैं दिल्ली पार भी नहीं करूंगा, वापस आऊंगा फिर टोल देके आना पड़ेगा। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि टोल लगाया गया, जो कि सरासर गलत है। और सरकार से मांग भी है
इस टोल को हटाया जाए, जो आज तक नहीं हुआ। बॉर्डर पे लगाइए ना टोल, अंदर मत लगाइए भाई। हमें अपने घर जाना होता है, आना जाना लगा रहता है, आप उसी में टोल लगा रहे हैं। मतलब लोकली आने जाने में बहुत ज्यादा छोटी सी दिल्ली है, कोई राजस्थान थोड़ी इतना बड़ा, छोटी सी दिल्ली है। और राजस्थान में भी ऐसा होता है, जहाँ पे टोल लगता है उस गांव के लोगों को रियायत दी जाती है कि आप यहाँ से टोल फ्री है आपका, वो अपना कार्ड दिखाते हैं, फ्री है। तो दिल्ली में ऐसा क्यों नहीं है? क्या यहाँ आसपास दिल्ली के लोग, गाँव के लोग नहीं है क्या? जब मर जाए वो कुछ हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार को पूरा नजरगढ़ डूबा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। टोल लगाए जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। महंगाई बढ़ती जा रही, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो दिल्ली के लिए सरकार सोच चुकी है, कुछ कर नहीं रही है। हमारी मांग भी है कि आप इनको जगाइए और जो गांव वाले हैं उनके लिए टोल फ्री कीजिए। नजफगढ़ के जो लोग डूबे हुए हैं पानी में, उनको वहां से निकालिए, ये सब चाहते हैं। बात है, यही भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है। पूरा क्षेत्र, सभी राजनीतिक दल ये सोचने पर मजबूर हो गए कि बात किससे करे, सरकार किसको बनाएंगे। हमने सुरेंद्र को इतना मजबूत कर देना चाहिए कि एक आवाज वहां से आ जाए कि टोल के गेट उखाड़ लो, देहात इकट्ठा हो जाएगा। देहात में इकट्ठा होने का तरीका होना चाहिए कि बात करते काम हो गए। साथियों, बक्कर वाला टोल प्लाजा पे हम आए हुए हैं। यहाँ पर जो है सभी प्रधान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली के रंग में। आप सर कौन से गाँव के? मैं इंदरपाल, IGI एयरपोर्ट टैक्सी यूनियन से जनरल सेक्रेटरी। आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं इस टोल के वजह में, क्योंकि दिल्ली देहात के अंदर कभी आज तक होया नहीं कि कोई टोल लगे, और हम भी ये चाहते हैं कि टोल हटे। और सुरेंद्र प्रधान जी का इसमें बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा साथ है। जब ये सरकार बना सकते हैं तो टोल भी हटवा सकते हैं। और इनके एक आदेश पे टोल के एक दरवाजे के इसके बैरिकेड सभी टूटते घूमेंगे। ये तो अभी प्यार से मोहब्बत से बैठे हैं, सरकार को प्यार से समझा रहे हैं। सरकार की समझ में आ गई तो प्यार से हटा देंगे, नहीं हटाए तो सुरेंद्र जी की एक आवाज पे टोल के बैरिकेड सब टूटते फिरेंगे। यहाँ कुछ नहीं है, दिल्ली देहात से कुछ नहीं। जब दिल्ली देहात सरकार बना सकती है तो इस टोल की कोई औकात नहीं, इसको उखाड़ के फेंक भी सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए साथी, इन्होंने कहा कि 360 गाँव के जो प्रधान है, जब अगर सरकार बना सकते हैं तो सरकार को उखाड़ के ही फेंक सकते हैं। तो ऐसे में हमारे साथ ये भी गाँव के प्रधान है। नमस्कार, स्वागत है। क्या मांगे हैं आपकी? बस हमारी एक ही मांग है, दिल्ली में टोल होना ही नहीं चाहिए। इतनी बड़ी दिल्ली नहीं है जो कि टोल हो यहाँ पे। ये दोनों टोल हटाने चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल हटने चाहिए। कितने किलोमीटर के दायरे में जो ये समस्या आ रही है? ये 16 किलोमीटर की रेडियस है दिल्ली का। कोई इशू नहीं है, किलोमीटर का कोई इशू नहीं है। दिल्ली में कोई टोल होना ही नहीं चाहिए। हाँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए टोल। हम सोलंकी के साथ जी के सारे खड़े हैं, गांव के सारे लोग, 360 गांव, और आराम से सरकार मानने की तो ठीक, नहीं तो हम दूसरे तरीके से भी टोल जरूर हटवाएंगे। जी, मैं अनिल गहलोत हूँ, अखिल भारतीय जाट महासभा पटियाला विधानसभा से अध्यक्ष हूँ। मैं सुरेंद्र सोलंकी, मेरे बड़े भाई, उनकी अध्यक्षता में हम यहाँ पर आए हैं। हम अपना शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं। सुरेंद्र सोलंकी जी, जिन्होंने ओपनली हमें इलेक्शन में बीजेपी के लिए सपोर्ट किया था, इस बिहाव पे हमने सपोर्ट किया था कि हमारे काम होंगे। लेकिन दिल्ली देहात जो है उसका बहुत ही दिल्ली देहात की तरफ से नजरअंदाज किया गया। दिल्ली देहात को हमारे लिए टोल दिया गया। दिल्ली में टोल की कोई आवश्यकता नहीं है, आप बॉर्डर्स पे अपने टोल अवेलेबल कराइए, जिसको हम पे करेंगे। लेकिन दिल्ली के बीच में जहाँ से आउटर का ये रास्ता जाता है और सारे दिल्ली देहात के हमारे सारे गांव कनेक्ट होते हैं, उस जगह पर टोल लगाना सरकार के लिए बहुत गलत है। ठीक है, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, जो कि दिल्ली देहात के लिए बहुत ही नेगेटिव इंप्रेशन जा रहा है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी सरकार से तो दरख्वास्त है कि इस टोल को जल्दी से जल्दी हटाया जाए, और हम भाई सुरेंद्र सोलंकी जी के नेतृत्व में आगे की जो भी कार्रवाई होगी हम उनके साथ होंगे। जो भी इस टोल को हटाने के लिए हमें अपना स्टेप उठाना पड़ेगा, हम उसके लिए हमेशा तैयार हैं। राजेंद्र प्रधान जी हमारे साथ है। राजेंद्र प्रधान जी, सरकार से आपकी क्या क्या मांगे हैं और अभी तक आपकी सरकार से क्या बातचीत हुई है जो आज ये महापंचायत? मैडम, हमारी तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है कि आज तक दिल्ली प्रदेश में, दिल्ली राज्य में आज तक कोई टोल टैक्स नहीं लगा। मेरी 75 साल की उम्र होगी, ये पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि हमारी ये जमीन ले ली। हमारी जमीन 53 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से भी हाईवे में जमीन ले ली, और मुआवजा दे 53 लाख रुपए, और ये टोल टैक्स और ऊपर से थोप दिया। ये बिल्कुल सरासर गलत है। तो हमारी बहुत मजबूत शब्दों में ये सरकार से मांग है कि ये टोल टैक्स बिल्कुल समाप्त किया जाए, दिल्ली में कहीं पर भी नहीं होते। दूसरी, हमने हमारे जो राज्य मंत्री हरीश मल्होत्रा जी थे, उनसे भी इस विषय में मुलाकात की,
उनके पास अपनी बात रखी और उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि भी हम इस विषय पर जल्दी विचार करके आपके लिए कोई न कोई सुविधा जरूर देंगे किसानों के लिए, छत्तीस कौम के लिए। लेकिन आज तक ना उनकी तरफ से कोई मैसेज आया। उसके बाद हम परवेश वर्मा जी से मिले थे इसी विषय पर, जो हमारे दिल्ली के PWD मंत्री हैं। उन्होंने भी हमारे को ये कहा था कि मैं नितिन गडकरी जी से मिलकर और ये आपकी बात का समाधान कराएंगे लेकिन उन्होंने कभी अब तक तो कोई हमारे पास कोई मैसेज आया नहीं इस विषय पर। तो हमें तो ये लग नहीं रहा कि सरकार की कोई मंशा होगी कि किसानों के बारे में कि टोल टैक्स कैसे बिल्कुल खत्म करेंगे। ठीक है, आप बताइए आपका शुभ नाम क्या है? राधे श्याम जी। राधे श्याम जी, कौन से गांव के प्रधान है आप? कौन से गांव के प्रधान हो? कोई बात नहीं, आप इस महापंचायत के अंदर आए हुए हैं, सरकार से क्या क्या मांगे आपकी, ये थोड़ा सा बताएं। आज सबसे पहले तो यही है कि सारे गाँव के प्रधान की अगुवाई में ये महापंचायत हो रही है। ये दिल्ली के अंदर टोल ये टैक्स बना रखा है, ये नहीं होना चाहिए, दिल्ली के अंदर ही नहीं होना चाहिए। कितना टोल है ये जो बनाया है इन्होंने, कितना टोल बनाया? इन्होंने कोई 350 कह रहा है, कोई 500 कह रहा है, कुछ कह रहा है, लेकिन ये गलत। 350 महीने का बना रहे हैं, 4200 रुपये बढ़ गया साल का। एक महीने के अंदर 350 बना रहे हैं, 12 महीने के अंदर 4200 हो गए। ये नहीं होना कम से कम 20 किलोमीटर इसके चारों तरफ है और टोल टैक्स नहीं होना चाहिए। बहुत देखिए, हमने यहाँ पर तमाम जो है गांव के जो प्रधान आए हुए थे उनसे बातचीत की, तो उनका ये कहना है कि आज जो ये महापंचायत की गई है ये बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से जो है आज महापंचायत की जा रही है। यदि सरकार इनकी नहीं सुनेगी तो फिर इसके आगे भी ये जो है कड़े कदम उठाएंगे। पूरे हिंदुस्तान में हम गाड़ियां खरीदते हैं, दिल्ली में सबसे ज्यादा टोल बंद करने की बात है मैन तो, क्योंकि एक हमारे साथ जैसे एक व्यापारी होता है ना, अब सस्ते में चीज ले ली महंगे बढ़ा कर बेच दिया। अब हमारी जमीन 15-16 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से ली थी कोचनपुर हमारा गाँव, और अब 2 लाख 2.5 लाख 4 लाख रुपए का रेट हो रहा है उसी जमीन का, जो कि हमारे से 15 लाख 16 लाख में ली गई। ठीक है, अच्छा फिर मैं कोचनपुर का हूँ, रानीखेड़ा मेरी ससुराल है, प्रहलादपुर मेरी बहन ब्याह रखी है, प्रीतमपुरा मेरी दूसरी बहन ब्याह रखी है। मैं अगर जाऊंगा एक बार किसी बार त्योहार में तो ये तो मैं तो एक बार भी जाऊंगा तो 250 कितने हो गए, 350 700 रुपए हो गए। त्योहार पर अक्सर हम जाते ही हैं, वो आएंगे तो उनको भी देने पड़ेंगे। तो ये तो एक मतलब एक व्यापारी हो गए, बढ़िया सरकार तो एक व्यापारी हो गया। अभी हमारे से पैसे लेते जाओ अपने मुनाफा। तो आपको ये लग रहा है कि व्यापारियों की सरकार आ रही है? ये व्यापारियों की सरकार है, सुन नहीं रही आप? कहाँ सुन रही है? दिल्ली में टोल का कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि जो टोल लगाया जाता है जो दूरी लंबी दूरी वाले जो यात्री है तो उनके लिए होता है, और उन्हें तो लंबी दूरी है तो फिर बीच में लगाने का क्या मतलब है? ये तो बॉर्डर के नजदीक होना चाहिए। ठीक है, और भी लोग आप बताइए क्या है सरकार से मांगे क्या है? देखो मैम, ऐसा है कि हमारे देश को 75 साल हो गए आजाद हुए, और हमारे जो देहात में सबने कुर्बानी दी हुआ है देश के करने के, देश को आजाद करने के लिए। अब हमें क्या है कि हम लोग अब आजादी होने के बाद भी गवर्नमेंट को समर्थन देने के बावजूद भी, हमारे किसान भाइयों को हम हमारी जमीन भी जाने के बाद भी, अखबार होने के बाद भी, कम मुआवजा मिलने के बावजूद भी, ये छोटी छोटी सुविधा भी हमारे गवर्नमेंट नहीं दे सकती, तो फिर हम क्या करेंगे? हम अपने हक के लिए देखो कितनी संख्या में यहाँ इकट्ठे होकर के बैठे हैं। हमारे एक टोल टैक्स छोटा सा कहीं भी दिल्ली में नहीं लग रहा, कहीं भी पूरी दिल्ली में टोल टैक्स नहीं है, पहला टोल टैक्स लगा है। अब गवर्नमेंट को चाहिए ये कि भाई चलो देहात का हमारा कुर्बान रहा है, लाल किला की जमीन हमारी,
चांदनी चौक हमारी, राष्ट्रपति भवन हमारी जगह में बना हुआ, और क्या नाम है आपको पता, जो जितनी भी जमीन लगी शुरू में हम सब खेती बाड़ी करते थे। तो मैं ये चाहता हूँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि इसको तो हमें आने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी, हमें यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ी। गवर्नमेंट को खुद चाहिए भाई ठीक है, तुम दिल्ली देहात के आदमी, तुम्हारी कुर्बानी है, फिर हमने दिल्ली को सेफ्टी करनी है। आज मान लो दिल्ली पर आक्रमण होता है तो हम किसान भाई तो खड़े होंगे ना जी, ये सारा देहात तो खड़ा होगा ना, कौन रोका? गवर्नमेंट में इतनी ताकत नहीं होती, तो जितना हमारे अंदर ताकत है, किसान भाइयों के अंदर ताकत है, हम जान लगा देते हैं अपनी। तो हमारा कहना ये है कि भाई टोल टैक्स को तुरंत गवर्नमेंट को खुद सोच करके फ्री कर देना चाहिए, हमें जरूरत ही नहीं है इस बात करने की। मेरा ये निवेदन है, हमारी आवाज को आगे पहुंचाया जाए और गवर्नमेंट को मोदी तक पहुंचाया जाए। बस मोदी जी सोचे इस बारे में, करें निर्णय के अंदर क्या दिक्कत है? जब इतने 200, 500, 1000 लाख करोड़ों के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हमारे में क्या नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं। ठीक है, देखिए हमने तमाम और भी लोगों से अपने बातचीत की और लोगों का ये कहना है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि आज किसान को अन्नदाता कहा जाता है साथियों, और आज वो अन्नदाता यहाँ बैठे हुए हैं और अपनी मांगों के लिए लड़ रहे हैं। एक आंदोलन करना पड़ रहा है, एक महापंचायत करनी पड़ रही है। अगर एक अन्नदाता को महापंचायत करनी पड़ रही है तो सोचिए कि कितनी बड़ी समस्या है। सरकार जब चुनाव आने वाले होते हैं तो सरकार इस भीड़ के लिए तरसती है, लोगों के बीच में आके बोलने के लिए, पर आज जब ये लोग खुद महापंचायत के लिए उतरे हुए हैं तो यहाँ पर कोई भी बड़ा नेता अभी तक नहीं आया है, कोई भी बड़ा नेता अभी तक नहीं आया। इनकी आवाज सुनने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो साथियों, आज इस महापंचायत में हम पहुंचे जहां पर हमने 360 गांव के प्रधान से और यहाँ पे तमाम जितने भी प्रधान आए उनसे भी हमने बातचीत की। उन्होंने सब लोगों ने अपनी बात रखी और ग्रामीणों का ये कहना है कि ये जो टोल है ये फ्री होना चाहिए, पूरी दिल्ली के अंदर टोल नहीं होना चाहिए। उनका ये कहना है कि हमने कौड़ियों के दाम में जो है सरकार को अपनी जमीनें दी है और आज सरकार हमारे ही खिलाफ काम कर रही है। तो ऐसे में उनका ये कहना है कि यदि आज सरकार ने कोई डिसीजन नहीं लिया, सरकार ने यदि उनके पक्ष में कोई डिसीजन नहीं लिया, तो ऐसे में वो आने वाले टाइम में और भी बड़ी महापंचायत का आयोजन कर सकते हैं। साथियों, अभी हमारे साथ जुड़े रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। किसी भी हालत में मंजूर नहीं है, किसी भी हालत में मंजूर नहीं है। सरकार के प्रधान जी ये करो कि टोल हमारे मुंडके से हटा के बॉर्डर पे, हमारे सिंगू बॉर्डर से लेके और जो है विश्वासन से बॉर्डर, यहाँ पे कोई बीच में कोई टोल नहीं होना चाहिए। आप सहमत है? सहमत है? मैं आप ये कहना चाहता हूँ बीजेपी गवर्नमेंट से